हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 5 देखेंगे। चैप्टर का नेम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज इंक्लूड एवरीथिंग प्रोवाइड बाय द नेचर, दे फॉर्म द वेल्थ ऑफ अ कंट्री। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? तो ये नेचर से ऑब्टेन होता है, दैट मीन्स कि नेचर से हमें प्राप्त होता है और ये किसी भी कंट्री का एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट एसेट बोलिए या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट उसके कंट्री के वेल्थ मीन्स कि बहुमूल्य वस्तुओं में काउंट होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। 2 टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज है, इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल। Inexhaustible. There are some resources that are present unlimited in nature and will not be exhausted even if used continuously. Example sunlight, air, etc. Inexhaustible resources क्या है? तो ये हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है और ये कंटिन्यूस यूज़ करने पे भी ये समाप्त नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एयर, ये सब जो है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में आते हैं। नेक्स्ट है एग्जॉस्टेबल। दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड कैन सून गेट एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ देयर एक्सेसिव यूज। एग्जाम्पल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या है? तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे नेचर में अवेलेबल है, जिसको हम लोग एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा। फॉर एग्जांपल में है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है? तो ये जो भी लिविंग बीइंग्स है उसके डेड हो जाने के बाद अगर किसी भी नेचुरल फिनोमेना के द्वारा ये नीचे दब जाते हैं और फिर बहुत सालों के बाद, मिलियन ट्रिलियन ईयर के बाद वो पेट्रोलियम या फिर ये कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो फॉसिल फ्यूल क्या है कि ये डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये मिलियन ईयर अगो डेड होने से उनके प्रेशर मिट्टी के अंदर दबे रहने की वजह से, ये प्रेशर की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है फॉसिल फ्यूल में। नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल कैसा है? तो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, मीन्स कि ये लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे नेचर में। नेक्स्ट है कोक, कोलतार एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। ये कोक, कोलतार और कोल गैस जो है, कोल को जब प्रोसेसिंग किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, तो वो अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। तो उसी प्रोडक्ट में है आपका कोक, कोलतार और कोल गैस। कोक है ये एक प्रकार से कोयला का ही रूप है और कोलतार जो हम लोग अलकतरा जो यूज़ करते हैं रोड प्रूफिंग में या फिर छत प्रूफिंग के लिए, तो उसमें कोलतार यूज़ किया जाता है। और कोल गैस ये गैस ही है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम को जब रिफाइन किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है उसको पेट्रोल बनाने के क्रम में, तो इसमें क्या क्या बनता है? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये पेट्रोलियम का ही बाय प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड।
वी शुड यूज़ देम जुडिशियली। कोल और पेट्रोलियम रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में, दैट मीन्स कि वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट है रिफाइनिंग। पेट्रोलियम इज मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, lubricating oil, paraffin wax, etc. Refining is the process of refraction the various constituents fraction of petroleum it carried out in a petroleum refinery. रिफाइनिंग प्रोसेस क्या है कि उसमें से या फिर गंदी चीज़ों को मीन्स की अनवांटेड पार्टिकल्स जो है उसको हटाना और फिर उसको अलग अलग बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो वही रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा ही उसको रिफाइन किया जाता है और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज पे, रिफाइनरी इंडस्ट्रीज होता है वहाँ पे। नेक्स्ट है नेचुरल गैस, अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल एज इट easy to transport through pipes and can be compressed and stored under high pressure as compressed natural gas. It causes no pollution and has high calorific value. आपका नेचुरल गैस में वो नेचुरल गैस में आपका CNG भी आता है जो कि हाई प्रेशर में उसको कंप्रेस्ड करके रखा जाता है, जो एक तो पॉल्यूशन भी बहुत कम क्रिएट करता है और उसका हाई कैलोरिक वैल्यू भी है। नेक्स्ट है वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। पेट्रोलियम के क्या क्या बाय प्रोडक्ट या कंपोनेंट है और उसके क्या यूज़ है वो दिया गया है। तो पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म LPG मीन्स फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। LPG का हम लोग यूज़ करते हैं खाना बनाने में। फिर सेकेंड है पेट्रोल, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। फिर किरोसिन है, फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। डीजल, फ्यूल फॉर हेवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेशन, पैराफिन वैक्स, यहाँ पे ऑर्नामेंट होगा, कैंडल्स, वैसलिन एक्सेट्रा। बिटुमिन, पेंट्स, रोड सरफेसिंग। कीवर्ड्स, कोल, कोल गैस, कोल तार, कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो ये फॉसिल फ्यूल के ही अंदर कोल और पेट्रोलियम आता है और नेचुरल गैस भी इसी में आता है। दैट मीन्स कि कोल जो है हम लोग जिसको ब्लैक डायमंड कहते हैं और कोल से ही डायमंड मीन्स कि डायमंड जो है वो भी कार्बनी है और कोयला भी कार्बनी है। तो ये कोल जो है ये सबसे आपका जैसे उसको हम लोग मिट्टी के अंदर से निकालते हैं उसको समझ लीजिए कोल है। उसको जब रिफाइन किया जाता है तो उसका एक जो पार्ट है वो कोक है। फिर उसको अलग टेम्परेचर में जब रिफाइन किया जाता है तो कोल तार बनता है। फिर उसको अलग टेम्परेचर में तो कोल गैस। इस प्रकार से बाई प्रोडक्ट कोल का बनता है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए। फिर व्हाट यू हैव लर्न ये देख लीजिएगा। मेन है इस चैप्टर में आपका ये कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम और यूजेस देख लीजिएगा। फिर आपका एग्जॉस्टेबल और नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या क्या है, फिर पेट्रोलियम के क्या क्या बाय प्रोडक्ट है और कोल के क्या क्या बाय प्रोडक्ट है। ये आपके लिए इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।